नमस्कार दोस्तों, आज फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण में क्या क्या लागू होंगे नियम। यूपी जनसंख्या नियंत्रण में जो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 2 साल से ज़्यादा बच्चे हुए तो उनको नहीं मिलेगा ये सुविधा, ये नियम लागू किया है। इस नियम के लागू होने पर क्या क्या इन्होंने नियम बनाए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों जानते हैं यूपी के इस सभी नियमों के बारे में। चलिए दोस्तों जानते हैं। लिखा है कि अब जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। मसलन ऐसे लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे, नौकरी में हैं तो दे लाभों से वंचित हो जाएंगे। हालांकि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बढ़ी जनसंख्या को लेकर जताई चिंता। कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उनकी वृद्धि दर को नियंत्रित करना जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए जनसंख्या घनत्व को कम करना होगा। साथ ही उन्हें कहा कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि जनसंख्या दिवस पर कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। उन्होंने इस विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों से जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लेने की अपील की है। क्या है नई जनसंख्या नीति? नई जनसंख्या नीति में नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध की व्यवस्था की। नई नीति से गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, सुरक्षित गर्भपात की सुनिश्चित व्यवस्था देने, नपुंसकता बांझपन की समस्या का समाधान करने, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। नई नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर नुकसान। जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। मसलन ऐसे लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे, नौकरी में हैं तो कुछ लाभों से वंचित हो जाएंगे, ना तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी। सशस्त्र सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश। इसके लागू होने पर इस साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। नवविवाहितों को बांटी जाएगी शगुन किट। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के शुभारंभ के मौके पर नवविवाहिताओं को शगुन किट भी बांटी जाएगी, जिससे उनके परिवार नियोजन के साधनों और प्रोत्साहित किया जा सके। इस मौके पर विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या नीति के दृष्टिगत परिवार नियोजन की महत्ता पर बनाई गई एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। बिल में क्या है प्रावधान? जनसंख्या नियंत्रण बिल के तौर पर लाए जा रहे इस प्रस्ताव में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई दंपत्ति एक बच्चे के जन्म के बाद ऑपरेशन करा लेती है और दूसरा बच्चा ना पैदा करने की बात कहता है तो ऑपरेशन कराने वाले पति या पत्नी को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इस एक बच्चे के लड़का होने पर 50,000 रुपये और लड़की होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा इस बच्चे को पढ़ाई के समय केंद्रीय
विद्यालय में एडमिशन, मेडिकल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे व्यापारिक कोर्स कराने के दौरान प्राथमिकता के साथ प्रवेश और फीस में माफ़ी प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई दंपति 2 बच्चा पैदा करता है तो इसके लिए कोई अतिरिक्त छूट या लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश करने की तैयारी। उधर देश में कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश करने की तैयारी है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। भाजपा सांसद सुब्रह्मण्य स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल की ओर से इसे पेश किया जा रहा है। इस बिल में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है। अगर सभापति से अनुमति मिलती है तो इस बिल पर संसद के इसी सत्र में चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से था पूरा टॉपिक जिससे मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि दोस्तों और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।